आप सबको जय मसीह की प्रियो। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज इस सुबह के वक्त में प्रियो। मैं आप लोगों के बीच में एक अपनी छोटी सी गवाही रखना चाहूँगा कि मैं किस प्रकार मैंने परमेश्वर को जाना, किस प्रकार मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और कैसे मतलब मेरे को पता लगा कि कोई परमेश्वर है करके। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपसे करवाना चाहूँगा। मेरा नाम रितेश है और मैं पौड़ी खाल से बिलोंग करता हूँ, टिहरी से बिलोंग करता हूँ। और मेरे जीवन में ऐसा था प्रियो कि मतलब मैं एक प्रकार से मतलब किसी भी ईश्वर को या किसी भी भगवान को नहीं मानता था करके। और मेरा मतलब था ही नहीं ऐसा मानना कि कोई भगवान है करके, क्योंकि वो दिखता नहीं है करके, है ना? ऐसे मेरे जीवन में था। और मुझे नहीं था पता कि मतलब कोई भगवान है करके, मतलब मैंने ना देखा था ना मैं मतलब अपने सम्मुख में, मतलब मेरी एक ऐसी इच्छा थी कि मैं सामने पे मतलब साक्षात देखूं पर भगवान को, मतलब ईश्वर को करके मैं साक्षात देखूं मतलब। तो मेरी ज़िंदगी में एक ऐसे ही चलता रहा कुछ समय तक मतलब ऐसे ही चलता रहा। और बहुत दुख भी रहा मेरे जीवन में, बहुत कष्ट भी रहा मेरे जीवन में। और मैंने देखा प्रियो कि मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया कि मतलब मैं एक समय बीच में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा और मेरे पेट में स्टोन करके बन रखा था। और मुझे भी नहीं था पता कि वो कैसे हो रहा है। और जब जब मतलब वो दर्द मेरे पेट में होता था तो बहुत ही तेज़ी से वो दर्द होता था। और आ, सीधा रोने का मन करता था। एक बार तो मतलब लोगों ने मेरे को फिर मेरे घर वालों ने मेरे को सीधा श्रीनगर रात के समय में उठाया, है ना? शाम हो ही गई थी पूरी। और उस दिन मतलब वहाँ पर पहले तो हमने पौड़ी खाल में इंजेक्शन वगैरह लगवाए। और इंजेक्शन वगैरह लगवाने के बाद जहाँ तक मेरे को याद है, मैं थोड़ा बेहोशी की हालत में आ चुका था। उस दिन मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द था। सो उसके बाद क्या हुआ प्रियो कि उसके बाद हम सडनली सीधा आगे चले गए, श्रीनगर की साइड चले गए, क्योंकि पेट में दर्द ज़्यादा होने लग गया था। तो वहाँ पता लगा कि मेरे पेट में स्टोन है करके, पथरी है करके, है ना? और उसके बाद डॉक्टरों ने यही सलाह दी मेरे को कि इसका तो ऑपरेशन होगा। मुझे भी नहीं था पता कि ऐसा कुछ होगा। और उसके बाद जब मैं ऋषिकेश गया और ऋषिकेश मैंने डॉक्टरों को बताया तो डॉक्टरों ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। और ऐसा हुआ प्रियो मेरे जीवन में कि मतलब जब वो पथरी ज़्यादा दर्द करने लग गई, मेरे से भी मतलब रहा नहीं गया। और मैंने बोला कि मैं अब क्या करूं, मतलब हमारे परिवार में सिर्फ मेरी मम्मी थी जो विश्वास करती थी। और ना ही मेरे पापा विश्वास करते थे, ना ही मेरा छोटा भाई विश्वास, इतना हमारा विश्वास नहीं था किसी का जितना मेरी मम्मी का विश्वास था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरे पेट में ज़्यादा दर्द होने लग गया, फिर मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने क्या करना था मेरे को कुछ पता नहीं था। मतलब कौन मेरे को सहारा देगा, कौन मेरे साथ था, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं ध्यान में। फिर सडनली किसी ने मेरे को मेरे मम्मी लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। मैं आपको अपने विश्वास के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने विश्वास कैसे किया। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। और जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की तो मेरे पेट में जो पथरी थी प्रियो, वो पथरी क्या होने लग गई, मतलब जब मैं ऐसे ही फ़ोन पर था और फ़ोन पे मेरे लिए प्रार्थना करने लग गए थे जो परमेश्वर के दास लोग, तो वो मेरे लिए प्रार्थना करने लग गए। जब वो लोग मेरे लिए प्रार्थना करने लग गए तो मुझे आज आज भी याद है, मैं ऋषिकेश में मेरी मौसी लोगों के घर में था और मैं पानी पिया जा रहा था। और वो टॉयलेट के ज़रिए उसी प्रार्थना में वो पथरी बाहर आ गई थी। और मैं आपको बताऊँ वो इतन जबकि डॉक्टरों ने बोल रखा था इसका ऑपरेशन होगा। डॉक्टरों ने मेरे को सजेस्ट कर रखा था कि इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन सडनली प्रियो वे पथरी बाहर आ गई। मैं फ़ोन पे था, मैं कॉल पर था, मैंने बोला ऐसा कैसे हो गया? ये इससे पहले मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। प्रियो उस दिन से
मैंने थोड़ा-थोड़ा विश्वास किया, मैंने बोला कुछ ना कुछ तो बात है कि जो ऐसा हुआ है करके मतलब, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। फिर मैं धीरे-धीरे मतलब संगति जाना मैंने शुरू किया, मैं कलीसियाओं में जाना मैंने शुरू किया और जब मैं कलीसिया में जाना मैंने शुरू किया तब मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना और मैंने बहुत सारी बातें मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनी, बहुत सारे बातों के बारे में मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनी। वहाँ जब मैंने लोगों को देखा तो लोगों का विश्वास अच्छा था। लोगों का अच्छा विश्वास था, लोग अपनी-अपनी बड़ी-बड़ी गवाहियों को लेकर आते थे, है ना? जैसे मेरी गवाही थी मतलब मेरे जीवन में जो गवाही थी वैसे ही गवाही लोग भी लेकर आते थे और लोगों के जीवन में भी बहुत अद्भुत-अद्भुत बड़े-बड़े कार्य किए थे परमेश्वर ने प्रार्थना के ज़रिए। सो प्रियो तब मैंने यह विश्वास किया कि अ, कहीं न कहीं परमेश्वर है करके, है ना? और तब मेरा विश्वास परमेश्वर पर आ गया। तब मुझे लग गया कि परमेश्वर है। अगर परमेश्वर नहीं होता तो प्रार्थना असर नहीं करती। लेकिन प्रार्थना ने मेरे जीवन में कार्य किया, है ना? तो परमेश्वर है करके तब मैंने ये विश्वास कर लिया। तो मेरे को एक बाइबल दी गई, मेरे को बोला कि बाइबल पढ़ना है करके आपने। तो मैं बाइबल वगैरह उस टाइम पे कुछ नहीं पढ़ता था, पर हाँ, एक आदत मैंने अपनी बना ली थी कि मैं प्रार्थना की आदत मैंने अपनी बना ली थी कि मैं जब भी मतलब कोई भी कार्य करूँ, कोई भी काम करूँ, मैं धन्यवाद के साथ करूँ। सो मैंने वो शुरू कर दिया था। मैं प्रार्थना करता गया और यूँ मेरे जीवन में मतलब बहुत सारे छुटकारे होने लग गए। मतलब उन्होंने मेरे को एक ही बात कहने को मिली कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है अपने जीवन को बदलना। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है अपने पापों को छोड़ना। मैंने अपने पापों को दूर किया अपने जीवन से। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, मैंने बोला परमेश्वर मेरे मेरे जीवन को सुधार। क्योंकि प्रियो मैं एक समय में होटल लाइन में भी रहा। मैं मेरे दोस्त लोग थे वो बुरी संगति वाले थे सारे। ऑफ़िशियली बात है मेरे पर भी उन पर उनका असर कुछ न कुछ रहा होगा, है ना? और बहुत बुरी संगति से मैं छूटकर मतलब परमेश्वर के शरण में आया, परमेश्वर के भवन में आया करके मेरी जो दुर्दशा थी उस समय मतलब वो ये नहीं थी कि मैं विश्वास करूँ मतलब। पर मैंने जब विश्वास किया, मैंने अद्भुत कार्य को देखा, मैंने अद्भुत छुटकारे को पाया। सो प्रियो मैंने इस प्रकार से मतलब एक अच्छे लेवल तक कुछ समय तक मैंने विश्वास किया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा डाउन चला गया। मेरा विश्वास भी थोड़ा घटने और बढ़ने लग गया। उतार-चढ़ाव आने लगे जीवन में। मैंने क्या करूँ? उसके बाद मैंने थोड़ा-थोड़ा वचन पढ़ना अपने जीवन में शुरू किया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे कई बार दर्शन भी दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए दर्शन भी दिया। बहुत सारी बातों में मतलब मेरे को ऐसा लगा करके कि मेरे को अब परमेश्वर का क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। सो मैंने अपने जीवन में मैंने ये निर्णय ले लिया कि मैं परमेश्वर की सेवा करूँगा। सो प्रिय जैसे ही मैंने ये निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर की सेवा करूँगा, परमेश्वर अद्भुत-अद्भुत कार्य मेरे जीवन में करने लग गया। मेरे को पता भी नहीं था कि मतलब मैंने क्या करना है, कैसे करना है ना? बहुत सारी बातों में मैं चिंतित था मतलब बहुत सारी बातों में मतलब मेरे जीवन में ऐसा था कि मुझे करना क्या है मतलब, है ना? सिर्फ़ एक ही दिमाग में एक ही बात रहती थी कि सेवा करनी है तो करनी है मतलब। परमेश्वर के पीछे अब चलना है तो चलना है मतलब, है ना? और अपने जीवन को मतलब बदलना है करके मतलब, अपने मन को बदलना है, अपनी समझ को बदलना है। जो पहले के थॉट्स थे उन्हें बदल कर अब परमेश्वर की वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है करके। सो जब ये सारी बातें मैं करने लग गया तो परमेश्वर ऑटोमैटिक मेरी ज़िंदगी में कार्य करने लग गया। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में होने लग गया। सो प्रियो मैं आपको बताना चाहूँ जब मेरी परिस्थिति खराब हुई, तब मैंने विश्वास किया। अगर मेरी परिस्थिति खराब ना होती तो मैं विश्वास कभी ना कर पाता। मेरे को यही लगता कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई भगवान है ही नहीं, कोई ईश्वर है ही नहीं करके। लेकिन जब मेरी परिस्थिति, मेरे हालात बिगड़े तभी मैंने परमेश्वर को जाना। आज भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। क्या पता अगर मेरे पेट में वो स्टोन ना होता, वो पत्थरें ना होती तो मैं क्या पता परमेश्वर को ना जानता। लेकिन आज अगर मैं जो भी कुछ हूँ, सुरक्षित हूँ तो परमेश्वर की वजह से। सो प्रियो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी सिचुएशन जब ख़राब होती है तो हमारी सहायता कोई नहीं करता। मैंने यहाँ तक देखा लोग भी ना दूर हो जाते एक समय में।
लेकिन अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, सिर्फ़ उस सच्चे परमेश्वर पर है, तो परमेश्वर दया करता है हमारे जीवन पर। मैंने विश्वास किया, थोड़ा ही विश्वास किया, लेकिन थोड़ी ही विश्वास में मुझे परमेश्वर ने छुटकारा दिया। हमारा विश्वास अगर आज परमेश्वर पर है, तो परमेश्वर हमारी ज़रूर सुनेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आप सबको जय मसीह की मेरी गवाही यही थी प्रियो।